जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 6 मैथ्स न्यू एडिशन एक्सरसाइज 4.1। ये चैप्टर बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज पर है, तो ये बहुत इजी एक चैप्टर है। तो 1 नंबर क्वेश्चन, इज द फिगर टू नेम। तो ये जो फिगर है ना राइट साइड में, इस फिगर को यूज करके यहाँ ए बी सी डी 4 क्वेश्चन है, इन चारों क्वेश्चन के आंसर करना। तो ए नंबर है 5 पॉइंट्स। तो ये जो फिगर है इसमें से 5 पॉइंट्स आपको लिखना है। तो पॉइंट्स देखिए, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। यहाँ पे 5 पॉइंट्स है, ठीक है। अच्छा, और ये पॉइंट का नेम्स भी है, देखिए डी है, ई है, ओ है, बी है, सी है। तो हम सीरियली इन पॉइंट्स के नाम लिखेंगे। ये नंबर आंसर 5 पॉइंट्स क्या क्या है, सीरियली लिखना, बी सी डी, बी कमा सी कमा डी कमा बी सी डी ई कमा ओ। तो ये आपकी 5 पॉइंट्स है, बी सी डी ई ओ। बी नंबर में कह रहा है ए लाइन, किसी एक लाइन लिखना। तो अब आती है भाई लाइन, लाइन सेगमेंट और रे, इन तीनों चीजों में डिफरेंस क्या है। तो बेसिक से डिफरेंस ऐसे है, देखिए ये देखिए एक छोटा मोटा लाइन है, मतलब यहां से यहां तक, ठीक है। ये जो टुकड़ा है ना, इसको कहते हैं लाइन सेगमेंट, मतलब जिसका शुरुआत है और आखिर भी है, ठीक है। लेकिन अगर हम दोनों तरफ इस टुकड़े को बढ़ाए, बोथ साइड में, बोथ एंड में हम अगर इसको खींचे तो जितने तक चाहे हम खींच सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो इसको कहते हैं लाइन, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, लाइन। मतलब किसी एक लाइन की ना तो कोई शुरुआत है ना तो कोई समाप्ति है, मतलब दोनों तरफ हम अनलिमिटेड इनफाइनेटली बढ़ा सकते हैं। तो एक लाइन को ऐसे ही एरो मार्क देना, बोथ साइड में एरो मार्क देना, ठीक है। ये एक लाइन है, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ये क्या है, लाइन है। अब आते हैं लाइन सेगमेंट। तो ये जो टुकड़ा है ए और बी, यहां से यहां, इस टुकड़े को कहते हैं लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट में क्या होते हैं, 2 पॉइंट्स फाइनाइट होते हैं, यानी कि फिक्स 2 पॉइंट्स है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच जो लाइन है, लाइन का टुकड़ा है, वो लाइन सेगमेंट है। एक्चुअली लाइन सेगमेंट मतलब एक लाइन का टुकड़ा है, एक पार्ट है, पार्ट ऑफ ए लाइन है, ठीक है। तो देखिए ए और बी जो है ना, ये जो पूरा लाइन है इसका एक टुकड़ा है। तो हम लाइन को, लाइन सेगमेंट को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ही। मतलब अगर एरो मार्क लगा दिया जाए ना तो ये लाइन हो जाएगा। हाँ, एक लाइन में से हम लाइन सेगमेंट अलग अलग निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए ये सी है, ये डी है, तो ये सी डी क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, मतलब एक लाइन का टुकड़ा है जिसका शुरुआत भी है और समाप्ति भी है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग दोनों पॉइंट्स है। लेकिन लाइन की ना तो स्टार्टिंग पॉइंट है ना तो एंडिंग पॉइंट है। अगर हम इसको ऐसे ही माने, ये भी एक लाइन है, तो आप कह सकते हैं। और अगर आप ऐसे ही माने, ये भी जो टुकड़ा है सिर्फ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो ये बात हो जाएगी लाइन सेगमेंट की, ठीक है। अब और एक चीज देखिए, ये एक पॉइंट यहां बंद नहीं है, यहां एक साइड में एरो मार्क है। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, तो इस ए बी को आप रे भी कह सकते हैं, यानी कि एक रे जो होता है ना, जिसकी शुरुआत है लेकिन आखिर नहीं है। एक तरफ एरो मार्क है तो इसका मतलब एक तरफ बंद नहीं है, वो इनफाइनाइटली जा सकते हैं, लेकिन एक तरफ है, तो इसको कहते हैं रे। तो एक रे का स्टार्टिंग पॉइंट है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं है। तो यहाँ जो बी नंबर में कह रहे हैं ए लाइन, किसी एक लाइन, तो यहाँ लाइन देखिए, ये लाइन होगा, लेकिन ये जो है ना, ये लाइन नहीं होगा, क्योंकि एरो मार्क एक तरफ है और इसका शुरुआत इस पॉइंट से है। देखिए ये जो टुकड़ा है ये भी एक रे होगा, क्योंकि देखिए इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, इस पॉइंट से शुरू हुआ, वो पॉइंट से। अच्छा, तो एक तरफ एरो मार्क है तो ये एक रे है। लेकिन लाइन किसको कह सकते हैं, इस चीज को, मतलब डीबी को लाइन कह सकते हैं। अच्छा, ये जो डीबी लाइन है इसके अलग अलग भी नाम दे सकते हैं। इन सब पॉइंट्स की रिस्पेक्ट में अलग अलग नेम भी कर सकते हैं, नेम दे सकते हैं। डी लाइन होगा, इस पूरे लाइन को डी से
नाम दे सकते हैं। अच्छा, डीओ से भी नाम दे सकते हैं, डीबी से भी नाम दे सकते हैं, ओबी से भी नाम दे सकते हैं, ईबी से भी नाम दे सकते हैं, ठीक है, डीओ से भी नाम दे सकते हैं, ठीक है, मतलब डिफरेंटली हम इसके नाम दे सकते हैं। तो देखिए ये जो लाइन है इसमें से किसी एक टुकड़ा जो है ना, मान लीजिए ई से ओ तक ये लाइन सेगमेंट हो जाएगा, तो यहां से एक लाइन निकलना, तो हम डायरेक्टली ऐसे कह देंगे डी बी इज द लाइन सेगमेंट। यहाँ ए लाइन मतलब एक कह रहा है किसी एक को, तो यहाँ तो लाइन एक ही है लेकिन डिफरेंट नेम है, तो ए लाइन इज डी बी, डी। अच्छा, लाइन के ऊपर ऐसे ही मार्क करना, डबल एरो से ऐसे ही दिखाना, ठीक है, तो इसका मतलब होगा लाइन। सी नंबर में क्या है, 4 रेज, 4 रे दिखाना, 4 रे। तो देखिए ओ से सी तक एक रे है, रे का क्या होता है, देखिए ये तो रे है, ये लाइन सेगमेंट है और ये लाइन है, ठीक है। तो रे का क्या होता है, शुरुआत है लेकिन एंडिंग नहीं है, तो ओ सी होगा, तो 4 रेज आर ओ सी कमा। अच्छा, इसको ऐसे ही दिखाना, मतलब एक तरफ एरो मार्क दिखाना, ठीक है, ओ सी होगा। अच्छा, ओ बी होगा, ओ से बी तक एक रे होगा, ओ बी। अच्छा, ईडी भी होगा, इस तरफ ईडी होगा, ई डी है। अच्छा, ओडी भी होगा, मतलब ओ से डी तक भी आप रे दिखा सकते हैं, ओडी, ठीक है। अच्छा, कितने चाहिए, 5, सॉरी 4, तो ये 4 हो गया, ठीक है। तो ये भी तो एक रे है लेकिन यहाँ कोई पॉइंट नहीं है, तो हम इसका नाम नहीं दे सकते। अगर यहाँ मान लीजिए ए पॉइंट है तो ओ ए भी एक रे बना सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा भाई, ओ सी ओ बी ई डी ओ डी, ठीक है, रे है। अच्छा, देखिए ई से बी तक भी आप रे कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपने ई सी को रे नहीं कह सकते। देखिए लाइन हो, लाइन सेगमेंट हो और रे हो, सीधा सीधे होनी चाहिए ना। अगर आपने ई सी को एक रे माना तो ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ एक एंगल बन गया है, मतलब यहाँ क्या है, एक टर्निंग है, तो टर्निंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मतलब एंगल नहीं बनना चाहिए लाइन, लाइन सेगमेंट और रे में, सीधा सीधे होनी चाहिए। डी नंबर देखिए 5 लाइन सेगमेंट्स, 5 लाइन सेगमेंट्स आपको देखना है, तो यहाँ बहुत सारे लाइन सेगमेंट्स है, आप बना सकते हैं। तो देखिए 5 लाइन सेगमेंट्स आ, ठीक है, पहला ये डी से ई तक एक लाइन सेगमेंट, डी ई, डी ई है, तो लाइन सेगमेंट को ऐसे ही देना, ऐसे ही दिखाना, ठीक है, डी। अच्छा, डी से ओ तक भी कह सकते हैं, डी ओ, डी ओ, डी ओ। अच्छा, डी से बी तक भी आप लाइन सेगमेंट कह सकते हैं, डी बी, डी बी है। अच्छा, 5 चाहिए, फिर देखिए ईओ होगा, ईओ, ईओ और एक चाहिए, ओबी भी होगा, ओबी, ओ बी है। अच्छा, वैसे ही ओ सी बी आप मतलब यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक भी एक लाइन सेगमेंट बना सकते हैं। वैसे ही ओ से ओ पॉइंट से सी पॉइंट तक अगर आपने लेना तो ये भी एक लाइन सेगमेंट बन जाएगा। तो यहाँ तो हमें सिर्फ 5 लाइन सेगमेंट्स चाहिए, तो हमने 5 लाइन सेगमेंट्स दिखा दी, तो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल यानी कि 12 वेज चूजिंग ओनली 2 लेटर्स एट अ टाइम फ्रॉम द 4 गिवन। तो ये जो एक लाइन है, इस लाइन में 4 पॉइंट्स है, ए बी सी डी। तो ये जो 4 पॉइंट्स है ना, इन गिवन चारों पॉइंट से जितने पॉसिबल वेज है, ठीक है, जितने उपाय में मुमकिन है उतनी उपाय में इस लाइन की नेमिंग करना। देखिए यहाँ ब्रैकेट में क्या कह रहा है, 12, मतलब यहाँ 12 उपाय है, टोटल 12 वेज में 12 तरीकों से हम इस लाइन की नेमिंग कर सकते हैं। तो एक लाइन को कैसे नेमिंग करना, ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखे थे, तो जस्ट ऐसे ही करेंगे। आंसर देखिए, नेम्स ऑफ द लाइन इन ऑल पॉसिबल वेज आर, देखिए ए बी होगा, ऐसे ही भाई डबल एरो मार्क देना, ए बी,
ए से बी तक, मतलब लाइन सेगमेंट नहीं है। देखिए ए बी को हम लाइन सेगमेंट नहीं, एक लाइन के तौर पर दिखा रहे हैं, मतलब ऐसी है पूरा लाइन, मान लीजिए ये है, यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है, तो इसको तो भी हम लाइन एस ए बी कह सकते हैं। अच्छा ए बी, ए से सी तक, ए सी, ठीक है, तो ऐसा होगा, यह सी है मान लीजिए, तो ऐसा तो हो जाएगा ना, ऐसा हो जाएगा, तो इसको तो भी हम ऐसी लाइन कह सकते हैं। वैसे ही ए से डी तक, ए डी, मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पे डी पॉइंट है तो इसको तो हम ए डी नाम भी दे सकते हैं ना। अच्छा सिमिलरली बी सी बी डी, बी सी बी डी, बी सी बी डी, वैसे ही सी डी भी कह सकते हैं, सी डी है। अच्छा 1 2 3 4 5 6 हो, और भी 6 चाहिए, तो एक काम करना, यहाँ जो लेटर्स है, लेटर्स की अरेंजमेंट चेंज कर देना, मतलब ए भी है ना, तो आप इसको ऐसे ही लिखिए बी ए, तो जो लाइन है ना बी से ए तक, ए से बी तक और बी से ए तक एक ही चीज है, लेकिन नाम तो अलग है, लिए इसको ऐसे ही कहना सी ए, इसको डी ए, इसको सी बी, इसको डी बी, इसको डी सी, तो यहाँ पे टोटल 12 वेज है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यूज द फिगर टू नेम ए नंबर ए लाइन कंटेनिंग पॉइंट ए। अच्छा ये जो फिगर है, इस फिगर को इस्तेमाल करके कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स करना है। ए नंबर में कह रहा है कि एक लाइन कंटेनिंग पॉइंट ए, एक ऐसा लाइन आपको लिखना जिस लाइन में जो पॉइंट ई है वो मौजूद है। तो देखिए पॉइंट ई है, ये पॉइंट ई है, तो ये जो लाइन है ये भी तो एक लाइन है ना, इस लाइन में भी पॉइंट ई है, और ये जो लाइन है इस लाइन में भी पॉइंट ई है, तो आप कह सकते हैं ए ई या फिर एफ ई, किसी भी एक लाइन के नाम दे सकते हैं। तो आंसर होगा ये लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई इज ए ई, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये लाइन, यही लाइन, ऐसी सिंबल भी देना, लाइन का सिंबल है ये। बी नंबर लाइन पासिंग थ्रू ए, अब एक ऐसा लाइन की नाम लिखना जो लाइन ए पॉइंट से गुजर रहा है। तो कौन सी लाइन ए पॉइंट के थ्रू गुजर रहा है? सिर्फ एक ही लाइन है, वो ये लाइन है, ये पॉइंट की ए है, ये पॉइंट है और ये लाइन। तो इस लाइन के नाम आप ए डी भी दे सकते हैं, ए ई भी दे सकते हैं, ए बी भी दे सकते हैं। देखिए आंसर लाइन पासिंग थ्रू ए इज ए बी, ठीक है। ऐसे भी नाम दे सकते हैं ए डी ए, ठीक है। सी नंबर देखिए, लाइन ऑन व्हिच ओ लाइज इज, तो एक ऐसा लाइन जिस लाइन पर ओ पॉइंट लाई कर रहा है, ओ पॉइंट मौजूद है जिस पॉइंट पर, तो कौन से पॉइंट, कौन सी लाइन पर? ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये बी सी लाइन भी कह सकते हैं और ओ सी लाइन भी कह सकते हैं। तो लाइन ऑन व्हिच ओ लाइज इज ओ सी, ठीक है। अच्छा तो देखिए इसको बीओ भी कह सकते हैं या फिर ओ भी कह सकते हैं, बीसी भी कह सकते हैं, सीबी भी कह सकते हैं, सीओ भी कह सकते हैं, ओसी भी कह सकते हैं, मतलब इस लाइन को। अच्छा एक्चुअली देखिए यहाँ ए बी सी, ये जो 3 आंसर है, यह सेंटेंस डिफरेंट है लेकिन मतलब एक ही है। ए लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, एक लाइन जिस लाइन ए पॉइंट कंटेन कर रहा है, ए लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट है, एक लाइन जो कि ए पॉइंट से गुजर रहा है। सी नंबर लाइन ऑन व्हिच ओ लाइज, एक लाइन जिस पर ओ पॉइंट है, तीनों का मतलब सेम है, ठीक है, वही मतलब जिस पॉइंट से लाइन गुजर रहा है वही मतलब है। डी नंबर टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स, देखिए टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, दो जुड़ा इंटरसेक्टिंग लाइन लिखना, तो दो जुड़ा, तो देखिए ये एक लाइन है मान लीजिए, और ये भी और एक लाइन मान लीजिए, तो दोनों लाइन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, काट कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, तो ऐसी लाइंस को इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। तो दो जुड़ा लिखना है, तो ये जो ए ई है
और CO है, ये दोनों लाइन एक दूसरे पर B पॉइंट पर काट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस आर AE और OC एंड ये तो एक जुड़ा है और एक जुड़ा है, तो AE और FE, AE FE, या फिर B कह सकते हैं, B और E से नाम दे सकते हैं, BE कोमा FE, या फिर EFP कह सकते हैं। तो ये हुआ भाई 3 नंबर के आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी लाइंस कैन पास थ्रू ए नंबर 1 गिवन पॉइंट, बी नंबर 2 गिवन पॉइंट्स। तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से कितनी लाइन गुजर सकता है, ये मान लीजिए एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट के थ्रू मतलब इस पॉइंट से कितनी लाइंस गुजर सकते हैं, आप इमेजिन करिए। देखिए इस पॉइंट के थ्रू हम ए से एक लाइन बना सकते हैं, ऐसी भी 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 बना सकते हैं, मतलब इनफाइनाइट होगा, कितने आप गिनती नहीं कर सकते, अनगिनत लाइंस पास हो सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के थ्रू। तो इसका आंसर होगा इनफाइनाइट लाइंस, या फिर इनफाइनाइटली मेनी लाइंस कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट। अच्छा, बी नंबर में देखिए 2 गिवन पॉइंट्स। अब देखिए किसी दो पर्टिकुलर पॉइंट से, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, मान लीजिए इस पॉइंट का नाम ए है, इस पॉइंट का नाम बी है। तो ये जो ए बी पॉइंट, दो पॉइंट्स है, इन दोनों पॉइंट से कितनी लाइंस गुजरते हैं, ये याद रखिएगा। एक पॉइंट के थ्रू इनफाइनाइट लाइंस है, लेकिन किसी दो पॉइंट्स के थ्रू सिर्फ एक ही लाइन गुजरेगा। मान लीजिए ऐसी है, ऐसी ओनली वन लाइन, मतलब लाइन तो सीधा सीधी होनी चाहिए, ऐसा तो लाइन नहीं हो सकता ना, ये तो लाइन नहीं है, ये लाइन है। तो लाइन सीधा सीधी जबकि है, तो किसी भी दो पॉइंट्स के थ्रू सिर्फ एक ही लाइन पास होगा। तो ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ ए रफ फिगर एंड लेवल सुटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो एक रफ फिगर ड्रॉ करना, तो इस फिगर में यहाँ जो ए बी सी डी 4 पॉइंट्स है, 4 क्वेश्चंस है, 4 केसेस है, इनको लेवलिंग करना। लेवल करना मतलब क्या है, इस फिगर में इन चारों जो केसेस है ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो ये जो फिगर होना है ना, ये बिल्कुल 3 नंबर की क्वेश्चन में जैसा फिगर है वैसा ही होना चाहिए। तो ये जो फिगर हम लिखेंगे ना, ड्रॉ करेंगे ना, ये तो रफ है, तो किसी भी तरह कर सकते हैं, मतलब एक ही जैसा फिगर ऐसा होना जरूरी नहीं है, फिगर अलग अलग टाइप्स की हो सकती है, लेकिन इन सारे केसेस इस फिगर में होना चाहिए एग्जैक्टली, ठीक है। तो अलग अलग टीचर्स, अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग टाइप की फिगर बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन सारे के सारे केसेस एग्जैक्टली होना चाहिए। तो ए नंबर देखिए, ए पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी नंबर लाइन एक्स वाई एंड लाइन पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम। सी नंबर देखिए, लाइन एल कंटेन्स ई एंड एफ बट नॉट डी। डी नंबर लाइन ओ पी एंड लाइन ओ क्यू मीट एट ओ। तो ये जो डी नंबर है, डी नंबर से हम शुरुआत करेंगे। तो पहला एक लाइन देखिए, यहाँ 2 लाइन होनी चाहिए, ओपी और ओपी। अच्छा, ये पॉइंट मान लीजिए ओ है, ये पॉइंट मान लीजिए क्यू है, ओपी ओ क्यू है, और ओपी होनी चाहिए ना। तो ये भी एक लाइन है, और यहाँ पे क्यू पॉइंट दे देना। तो ओ क्यू एक लाइन है, और सॉरी ये पी होगा, यहाँ पे पी दे देना लाइन। तो ओ पी एक लाइन है और ओ क्यू एक लाइन है, दोनों ओ पॉइंट पर मीट कर रहा है, मीट एट ओ मतलब ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। डी नंबर हो गया। अब बी नंबर को करना, जहां जहां लाइंस की मामला है, तो लाइंस की मामला पहले ही निपटा देना चाहिए, वरना बाद में दिक्कत हो जाएगा। बी नंबर एक्स वाई लाइन एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम। अब देखिए पी क्यू तो हमें मिल गया, पी क्यू। अच्छा पी क्यू, अच्छा तो पी क्यू लाइन और एक्स वाई लाइन, तो पी क्यू तो हम बना सकते हैं, दोनों पॉइंट्स अवेलेबल है। तो
अच्छा पी यहाँ दे देता हूँ, ये पी है, तो ऐसा एक लाइन होना चाहिए। तो ये पी क्यू है। अच्छा एक्स वाई एंड पी क्यू तो बन गया, तो एक्स वाई अब बनाना है, इंटरसेक्ट एट एम। अच्छा तो एक काम करते हैं, एक्स वाई लाइन बनाना है, तो ये तो पी क्यू है, तो हम ऐसी और एक लाइन बना देते हैं, यह है एक्स, यह पॉइंट है वाई। तो देखिए पी क्यू और एक्स वाई कौन सी पॉइंट पर मिलकर रहा है, एम पॉइंट पर, तो इस पॉइंट का नाम हम एम दे देते हैं, तो यह पॉइंट एम है। अच्छा अब देखिए ए नंबर, ए पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी, पी तो यहां पर है, तो ए बी लाइन सेगमेंट में ये पॉइंट पी लाई करना चाहिए, एक पॉइंट जिसका नाम पी है, तो पी पॉइंट तो ऑलरेडी हमारे पास है, ये पी पॉइंट पी क्यू लाइन पर भी है और ओ पी लाइन पर भी है, ठीक है, लेकिन वो ए बी लाइन सेगमेंट में होनी चाहिए, तो हम यहां पर एक लाइन सेगमेंट बना देंगे ए बी। ये पॉइंट मान लीजिए ए है। अच्छा ए वाला केस तो और है नहीं ना, ए वाला केस दूसरे किसी केस में नहीं है, तो इस पॉइंट का नाम ए या फिर बी दे सकते हैं, और इस पॉइंट का नाम बी दे सकते हैं, यहाँ पे बढ़ा देना, ठीक है, मतलब ए बी जो है ना, ये क्या है, ये भी एक लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है, देखिए एरो मार्क नहीं है दोनों तरफ, तो ये लाइन सेगमेंट, तो ये भी लाइन सेगमेंट, देखिए इस पर पी है, ए पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी, तो ये जो ए बी लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट पर एक पॉइंट पी है, ठीक है, कंडीशन फुलफिल। अब सी नंबर बाकी है, लाइन एल कंटेन्स ई एंड एफ, एल लाइन जो है ना, ये ई और एफ दो पॉइंट्स कंटेन कर रहे हैं बट नॉट डी। देखिए यहाँ तो एल का कोई लाइन नहीं, तो एक लाइन हम बना सकते हैं, ऐसी बना सकते हैं, ऐसी भी बना सकते हैं, किसी भी तरह किसी भी डायरेक्शन से बना सकते हैं, तो हम ऐसी बना देंगे। तो ये क्या है, एल लाइन है, इस लाइन का नाम एल देना, एल लाइन है, ठीक है। अच्छा कंटेन्स ई एंड एफ, ई और एफ कंटेन करता है, तो ये पॉइंट मान लीजिए ई है, और इस पॉइंट का नाम एफ दे देना, ई एफ, यहाँ इंटरसेक्शन की कोई बात तो है नहीं। अच्छा बट नॉट डी, लेकिन डी नहीं होनी चाहिए, तो इस लाइन के अलावा किसी भी जगह आप डी दे सकते हैं, डी, तो मान लीजिए यहाँ पर हमने डी दे देते हैं, डी यहाँ पर भी दे सकते हैं, यहाँ पर भी, मतलब इस लाइन के अलावा किसी भी जगह डी दे सकते हैं, ठीक है। तो देखिए भाई ये जो फिगर है ये यूनिक नहीं है, यूनिवर्सल नहीं है, अलग अलग तरीकों से ये रफ स्केच आप बना सकते हैं, लेकिन इन सब केसेस एग्जैक्टली होना चाहिए करेक्टली, ठीक है। नेक्स्ट 6 नंबर देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन एम एन, say whether the following statements are true or false in the context of the given figure। तो ये जो फिगर है, ये देखिए एक लाइन है, इस लाइन के आप डिफरेंट तरीकों से नाम दे सकते हैं, ठीक है, क्यू एम दे सकते हैं, क्यू ओ दे सकते हैं, क्यू एन, क्यू पी, या फिर पी क्यू, ओ पी, पी ओ, कैसे भी दे, लेकिन वो एक लाइन है। तो अब इस लाइन के रेस्पेक्ट में यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स होंगे, क्या वो स्टेटमेंट्स फॉल्स है कि ट्रू है, मतलब कितने कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है कौन सी फॉल्स है, ये आपको लिखना है। ए नंबर, क्यू एम ओ एन पी आर पॉइंट्स ऑन द लाइन एम एन, तो ये जो एम एन लाइन है, इस लाइन के नाम यहाँ पे एम एन दे रखा, एम एन जो लाइन है, इस लाइन पर ये जो सारे के सारे पॉइंट्स है ये लाई कर रहे हैं, क्या ये ट्रू है, ऑब्वियसली ट्रू है, क्योंकि क्यू भी है। देखिए लाइन की नाम किस दो पॉइंट से दी जाए कोई मैटर नहीं है, इस लाइन पर, लाइन तो दोनों तरफ बढ़ सकते हैं ना, मतलब एक लाइन की कोई सीमित लेंथ नहीं है, दोनों तरफ इनफाइनाइट लेंथ है, इनफाइनाइट है, तो इसी लाइन पर हमारे जो फाइनाइट दायरे है, फाइनाइट दायरे के अंदर कितने कितने पॉइंट्स है, कौन कौन सी पॉइंट्स है वो हमें देखना है। तो यहाँ जितने सारे पॉइंट्स के बारे में इस स्टेटमेंट में है कि वो एम एन लाइन यानी कि उसी लाइन पर है, क्या इन सब पॉइंट्स उसी लाइन पर एक्चुअली है, हाँ है, क्यू भी है, एम भी है, ओ भी है, एन भी है, पी भी है, ठीक है। तो नाम आप
एम एन दे सकते हैं, एम ओ भी दे सकते हैं, लेकिन है तो ये एक लाइन, तो इस लाइन पर तो इन सारे पॉइंट्स अवेलेबल है, तो मतलब ये ट्रू है, ट्रू। बी नंबर एम ओ एन आर पॉइंट्स ऑन ए लाइन सेगमेंट है में, तो आप एम एन लाइन सेगमेंट देखिए, एम एन लाइन सेगमेंट इतने तक है, इतने तक एम एन लाइन सेगमेंट है, तो इस एम एन लाइन सेगमेंट के अंदर मतलब इस साइड और इस साइड नहीं है, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये तो लाइन सेगमेंट का सीमा है, दायरा है, तो इस पर एम ओ एन है, एम ओ एन मतलब इस लाइन सेगमेंट के अंदर तीनों पॉइंट्स है कि नहीं, एम है, ओ है, एन है, हाँ है, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। सी नंबर देखिए, एम एंड एन आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट क्यूपी ओपी। अब लाइन सेगमेंट ओपी देखते हैं, ओपी लाइन में, तो ओपी ये है, इतने तक है, तो इस लाइन सेगमेंट की दोनों एन पॉइंट्स एम और एन है, क्या एम और एन लाइन सेगमेंट ओपी का दोनों एन पॉइंट्स है? देखिए मान लीजिए ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये पॉइंट ये है, इस पॉइंट का नाम एल है, तो ये तो एक लाइन सेगमेंट है, तो हमें पता है कि एक लाइन सेगमेंट की दोनों एंड पॉइंट्स है, शुरुआत भी है और समाप्ति भी है, मतलब सिर्फ दो पॉइंट्स हैं और दोनों ही पॉइंट्स एन पॉइंट्स हैं, और दोनों एन पॉइंट्स के नाम क्या है, लाइन सेगमेंट के जो नाम है, जिन दो लेटर से इस लाइन सेगमेंट का नेमिंग होगा, इन दोनों पॉइंट्स ही एन पॉइंट्स है, तो के एल जो लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट का दोनों एन पॉइंट के और एल होगा, तो यहाँ ओपी जब कह रहा है तो ओ और पी दोनों एन पॉइंट्स होंगे, लेकिन यहाँ कह रहा है एम और एन, तो मतलब ये फॉल्स है। नेक्स्ट देखिए ई नंबर, एम इज वन ऑफ द एन पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट क्यू ओ। अच्छा अब क्यू ओ देखते हैं, लाइन सेगमेंट क्यू ओ यहां से यहां तक ये टुकड़ा है, तो m इज वन ऑफ द एंड पॉइंट, तो क्या क्यू लाइन सेगमेंट का एक एंड पॉइंट m है? नहीं नहीं भाई, ये जो m है ये तो इस लाइन सेगमेंट के बीच है, मिडिल में है, मतलब लाइन सेगमेंट के अंदर है, एंड पॉइंट नहीं है, एंड पॉइंट तो सिर्फ q और o है, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। अच्छा नेक्स्ट f नंबर देखिए, m इज ए पॉइंट ऑन द रे OP। अब OP रे देखते हैं, OP, तो OP रे ये है, मतलब रे मतलब तो जिसका शुरुआत यानी कि स्टार्टिंग यानी कि इनिशियल पॉइंट है लेकिन फाइनल पॉइंट नहीं, आखिरी पॉइंट नहीं, तो m इज ए पॉइंट ऑन रे OP। क्या OP रे में m एक पॉइंट है? देखिए जब हम OP रे कह रहे हैं तो P की तरफ तो एरो मार्क है, मतलब P की तरफ ये बढ़ रहे हैं, रे का तो कोई एंडिंग पॉइंट नहीं, लेकिन जब हम OP कहते हैं और एरो मार्क इधर होते हैं तो इसका मतलब पहला जो लेटर है वो ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा, तो O जब का स्टार्टिंग पॉइंट है और M जो है ना मतलब इस रे के अंदर नहीं है, इसके बाहर है, पीछे है, तो पीछे तो रे तो स्टार्ट यहां से हो रहा है, तो इसके अंदर तो M नहीं है, यहाँ कह रहे हैं M इज ए पॉइंट ऑन द रे, तो ये फॉल्स है। जी नंबर देखिए, रे OP इज डिफरेंट फ्रॉम रे QP, तो OP रे और QP रे कह रहा है कि डिफरेंट है, तो OP रे और QP रे कह रहा है कि डिफरेंट है, क्या यह सच है? नहीं, अगर OP रे कहा जाए तो स्टार्टिंग पॉइंट वो है, अगर QP रे कहा जाए तो स्टार्टिंग पॉइंट QP है, लेकिन वही तो एक ही लाइन पर, तो एक्चुअली देखिए दोनों रेस QP और OP सेम है, हाँ ठीक है, दोनों की स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग है लेकिन रे सेम है, डिफरेंट नहीं है, तो यह कह रहा है कि डिफरेंट है, तो मतलब यह फॉल्स है। नेक्स्ट एच नंबर देखिए, रे OP इज सेम एज रे OM, तो ये जो OP रे है, OP है और OM है, OM है, दोनों सेम है? नहीं, दोनों सेम नहीं है, क्योंकि दोनों के डायरेक्शन अलग अलग है, दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट सेम है लेकिन दोनों के डायरेक्शन तो अलग अलग है। OP और OM रे ये रे है,
मतलब यहाँ से इस तरफ रे है और OP यहाँ से इस तरफ है, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। तो अगर किसी रेज की डायरेक्शन अलग अलग है, ऑपोजिट है, तो सेम नहीं हो सकता। तो यहाँ कह रहा है कि सेम है, तो मतलब ये फॉल्स है। आई नंबर देखिए, रे OM इज नॉट ऑपोजिट टू रे OP। तो रे OM तो इस तरफ है, तो ये जो रे है और OP इस तरफ है। तो यह कह रहा है कि एक दूसरे का ऑपोजिट नहीं है, OM OP का ऑपोजिट नहीं है, यहाँ नॉट कह रहा है। तो एक्चुअली OM OP का तो ऑपोजिट है, तो ये भी फॉल्स है। अच्छा, जे नंबर देखिए, O इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ OP। तो ये जो O है, OP का इनिशियल पॉइंट नहीं है कह रहा है। O इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ OP। तो OP जो रे है, इसका O पॉइंट इनिशियल नहीं है कह रहा है। एरो मार्क इस तरफ है, वो तो भाई इनिशियल पॉइंट है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है, और यह नॉट कह रहा है, तो मतलब ये भी फॉल्स है। क्या नंबर देखिए, N इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ NP एंड MN। तो यह कह रहा है कि N इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ NP। ये जो N है, यह NP रे का इनिशियल पॉइंट है, ये तो ठीक है। NP रे का इनिशियल पॉइंट है, ये ठीक है, इसका ठीक है। एंड MN और MN का भी है, तो MN रे तो भाई M से शुरू हो रहा है, मतलब इस तरफ है। देखिए MN रे और NP रे डिफरेंट नहीं है, लेकिन शुरुआत मतलब स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि इनिशियल पॉइंट अलग अलग है। तो यहाँ कह रहा है N इज द इनिशियल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट किसका है? NP का है, लेकिन MN का नहीं है। तो एक का है, दूसरा का नहीं है, लेकिन यहाँ तो दोनों की बात कर रहा है, तो मतलब यह फॉल्स है। तो भाई ये एक्सरसाइज समाप्त है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।